हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है। मैंने अवश्य ही पिछले जन्म में कुछ पुण्य काम किए होंगे जो इस नाग नागिन के जोड़े ने मेरे खेत में आकर शरण ली है। नाग नागिन, तुमने अपनी वह नागमणि कहाँ छिपा रखी है? जल्दी से उस नागमणि को निकालो। एक बार एक चुड़ैल अपने कुछ शैतानों के साथ एक गुफा में आती है। वहाँ आकर चुड़ैल अपने शैतानों से कहती है, मेरे शैतानों, यह हमारी चुड़ैलों की रानी है। हमें इन्हें पत्थर से वापस इनके असली रूप में लेकर आना है, तभी हम धरती लोक पर कब्जा कर सकते हैं। परंतु चुड़ैलों की रानी को ठीक करने के लिए हमें क्या चाहिए? शैतानों, केवल नागमणि की शक्तियों से ही चुड़ैलों की रानी को वापस जीवित किया जा सकता है। इसलिए हमें जल्द से जल्द वह नागमणि हासिल करनी होगी। यह कहकर चुड़ैल अपने दोनों शैतानों को लेकर नागलोक पर हमला कर देती है। चुड़ैल के अचानक हमले से नागिन और नागराज बहुत डर जाते हैं और नागमणि चुड़ैल के हाथ न लगे, इसलिए वह दोनों नागमणि लेकर वहां से भागते हैं और भागते भागते धरती लोक आ जाते हैं। वहां आकर वह दोनों नाग नागिन सांप रूप लेकर एक खेत में खड़े विशाल पेड़ के अंदर जाकर छिप जाते हैं। वहीं वह खेत एक किसान का था। वह किसान बहुत गरीब था। गरीब होने के साथ वह बहुत सच्चा और दयालु स्वभाव का था। एक दिन जब वह किसान अपने खेत में खेती कर रहा होता है, तभी खेती करते उसे वह दोनों नाग नागिन दिख जाते हैं। यह देखकर किसान उन दोनों नाग नागिन के पास आता है और कहता है, हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है। मैंने अवश्य ही पिछले जन्म में कुछ पुण्य काम किए होंगे जो इस नाग नागिन के जोड़े ने मेरे खेत में आकर शरण ली है। हे नागिन नागराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब आप यहीं रहकर मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। यह कहकर किसान उन दोनों नाग नागिन के लिए दूध लेकर आता है। नागराज और नागिन श्रद्धा पूर्वक किसान का लाया हुआ दूध पी लेते हैं। वहीं उसी गांव में एक लालची जमींदार रहता था। जमींदार बहुत लालची और दुष्ट स्वभाव का था। वह गरीब किसान उस जमींदार के घर में ही काम किया करता था और जमींदार जो उसे पैसे देता वह उसी से अपना गुजारा करता था। ऐसे ही एक दिन उस किसान की गाय मर जाती है। यह देखकर किसान बहुत दुखी होता है और कहता है, हे प्रभु, मेरी गाय तो अब नहीं रही। अब मैं नाग नागिन के लिए दूध का प्रबंध कैसे करूँगा? अगर मैं उनके लिए दूध लेकर नहीं गया तो वह बहुत क्रोधित होंगे। यह सोचकर किसान जमींदार के घर जाता है और काम करने के बाद वह चोरी छिपे जमींदार के घर से दूध लेकर आता है। वह किसान हर रोज ऐसा ही करता। वह जमींदार के घर जाता और वहां से दूध चुराकर नाग नागिन को पिलाता। ऐसे ही एक दिन जब किसान जमींदार के घर से दूध लेकर जा रहा होता है, तभी जमींदार उसे देख लेता है। जमींदार कहता है, यह किसान मेरे घर से दूध चुराकर कहाँ लेकर जा रहा है? जरूर कोई बात है, मुझे इसका पता लगाना होगा। यह कहकर जमींदार किसान का पीछा करता है। किसान दूध लेकर नाग नागिन के पास आता है और उन्हें दूध पिलाता है। वहीं जमींदार यह सब देख रहा होता है। वह कहता है, अच्छा, तो यह बात है। यह किसान हर रोज मेरे घर से दूध लेकर इन नाग नागिन को पिलाता है। मुझे तो यह दोनों नाग नागिन कोई इच्छाधारी लगते हैं। अवश्य ही इनके पास नागमणि होगी। अगर मुझे वह नागमणि मिल गई तो मैं इस गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगा। ऐसा कहकर जमींदार नाग नागिन को पकड़ लेता है और उन्हें लाठी डंडों से पीटने लगता है। नाग नागिन, तुमने अपनी वह नागमणि कहाँ छिपा रखी है? जल्दी से उस नागमणि को निकालो। नागराज जमींदार की मार सहन नहीं कर पाता और नागमणि निकाल देता है। नागमणि देखकर जमींदार बहुत खुश होता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। अरे वाह, यह नागमणि तो कितनी चमक रही है। मैं तो माला माल हो गया। अब मैं इसे बेचकर बहुत सारे पैसे लेकर आऊंगा। वहीं चुड़ैल अपने शैतानों के साथ उस गांव में ही घूम रही होती है। तभी चुड़ैल को जमींदार के हाथ में वह नागमणि दिख जाती है। यह देखकर चुड़ैल कहती है, अरे, यह अवश्य ही उस इच्छाधारी नाग नागिन की नागमणि है, परंतु यह नागमणि इस मनुष्य के पास कैसे आई? ऐसा कहकर चुड़ैल जमींदार के पास जाकर कहती है, सुनो जमींदार, यह नागमणि तुम मुझे दे दो। मुझे इसकी सख्त जरूरत है। बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी, जिससे तुम माला माल हो जाओगे। क्योंकि वह जमींदार बहुत लालची था तो वह खुशी खुशी नागमणि चुड़ैल को दे देता है। मेरे गुलामों, इस जमींदार को इसके पैसे दे दो। चुड़ैल के दोनों शैतान जमींदार को वहीं मार देते हैं। वहीं नागमणि चोरी हो जाने से नाग नागिन बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी किसान वहां आता है। नाग नागिन को देखकर वह कहता है, हे नागिन नागराज, आप दोनों तो बहुत जख्मी लग रहे हैं। आपके साथ किसने ऐसा किया है? तब नाग नागिन किसान को सारी बात बताते हैं कि जमींदार उनकी नागमणि चुरा कर ले गया है।
यह सुनकर किसान उसी समय भागा भागा जमींदार के पास आता है और देखता है कि जमींदार तो वहाँ मरा पड़ा है। यह देखकर किसान बहुत हैरान हो जाता है और गांव के साधु बाबा को नाग नागिन के पास ले आता है। नाग नागिन की सारी बात सुनकर साधु बाबा अपना ध्यान लगाते हैं और सब देख लेते हैं। साधु बाबा कहते हैं, हे नागराज, तुम्हारी वह नागमणि एक चुड़ैल के पास है। वह चुड़ैल उस नागमणि की शक्ति से अपनी महारानी चुड़ैल को जीवित करना चाहती है, जिसे बरसों पहले तुम्हारे नागुरु ने अपनी शक्ति से पत्थर का बना दिया था। वह चुड़ैल इतनी आसानी से तुम्हें नागमणि नहीं देगी। यह कहकर साधु बाबा 2 त्रिशूल वहाँ प्रकट करते हैं। यह लो, तुम दोनों उन त्रिशूलों को जाकर उन चुड़ैलों पर मारना, तभी उनका अंत संभव है। उधर चुड़ैल नागमणि की शक्ति से अपनी चुड़ैलों की महारानी को ठीक कर लेती है। चुड़ैलों की रानी वापस अपने असली रूप में आकर बहुत खुश हो जाती है। वाह चुड़ैल, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। आखिरकार मैं अपने असली रूप में आ ही गई। तभी इतने में नाग नागिन वहाँ आते हैं। उन दोनों को देखकर चुड़ैल के दोनों शैतान उन्हें मारने आते हैं। तभी नाग नागिन साधु बाबा के दिए हुए दिव्य त्रिशूल से उन दोनों को जलाकर वहीं भस्म कर देते हैं और फिर नाग नागिन उन दोनों त्रिशूलों को उन चुड़ैलों पर मारते हैं। त्रिशूल लगते ही वह दोनों चुड़ैलें वहीं पत्थर की बन जाती हैं। नागराज अपनी नागमणि वापस ले लेते हैं। आंटी मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर वापस जाना है। मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए। एक बार की कहानी है। एक गांव में एक जमींदार रहता था। वह जमींदार बहुत ही लालची था। वह हर समय पैसे कमाने के चक्कर में रहता था। उस जमींदार की एक बेटी थी। जमींदार अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। उसने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। वहीं जमींदार के घर में एक गरीब पति पत्नी काम किया करते थे। जमींदार उनसे हर रोज अपने घर का सारा काम कराता था। वह जमींदार इतना लालची था कि उन दोनों को भरपेट खाना तक नहीं देता था और हर छोटी छोटी बात पर उन दोनों को डांटता और धमकाता रहता था। वहीं जमींदार की बेटी को अपने पिता का ऐसा व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए वह लड़की जमींदार से छिपकर उन दोनों पति पत्नी के लिए खाना लेकर आती थी और उन दोनों को भरपेट खाना खिलाती थी। ऐसे ही एक दिन एक औरत एक टोकरी में कुछ खिलौने लेकर अचानक से गांव में आती है। तभी उसकी नजर जमींदार के आंगन में खेल रही उसकी बेटी पर पड़ती है। बच्ची को देखकर वह औरत कहती है, खिलौने ले लो खिलौने, आओ बेटा खिलौने ले लो, एक से बढ़कर एक खिलौने। उस औरत की आवाज सुनकर जमींदार की बेटी उसके पास आती है। आंटी आंटी मुझे भी एक खिलौना चाहिए। हाँ बेटी, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें खिलौना देती हूँ। यह कहकर वह औरत एक डायन में बदल जाती है और जमींदार की बच्ची को पकड़ लेती है। अरे वाह, यह लड़की तो कितनी हष्ट पुष्ट और मुलायम लग रही है। मुझे तो ऐसी ही लड़की की जरूरत थी। इसे तो मेरे पास होना चाहिए। यह लड़की तो मेरी सेवा करने के लायक है। तभी इतने में उस लड़की का पिता जमींदार डायन को देख लेता है। वह अपनी बच्ची को डायन के हाथ में देखकर उसको बचाने के लिए भागता है। जमींदार को आता देख डायन उस लड़की को लेकर वहाँ से भागने लगती है। जमींदार कहता है, अरे बचाओ बचाओ, यह डायन मेरी बच्ची को उठाकर ले जा रही है। अरे कोई तो मेरी बच्ची को इस डायन से बचाओ। डायन भागती हुई उस बच्ची को लेकर एक विशाल पेड़ के पास आ जाती है और उस लड़की को लेकर उस पेड़ के अंदर चली जाती है। पेड़ के उस पार उस डायन की गुफा होती है। डायन जमींदार की बच्ची को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। वहाँ आकर वह लड़की बहुत घबरा जाती है और डायन से कहती है, आंटी मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर वापस जाना है। मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए। तभी डायन बोलती है, सुन लड़की, यह तेरे पिता का आलीशान घर नहीं है, यह मेरी गुफा है। अब तू मेरे पास मेरी गुलाम है। अगर तुझे यहाँ जिंदा रहना है तो मेरी सेवा कर, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। उधर जमींदार बहुत परेशान हो जाता है और दुखी होकर रोने लग जाता है। जमींदार को रोता देख वह गरीब पति पत्नी उसके पास आते हैं और कहते हैं, अरे मालिक, क्या हुआ? आप यहाँ इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? तब जमींदार उन दोनों पति पत्नी को सारी बात बताता है कि उसकी बेटी को एक डायन उठाकर ले गई है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं तो इतना बेबस और लाचार हूं कि अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब मैं कैसे अपनी बेटी को उस डायन से वापस लेकर आऊं? जमींदार की बात सुनकर वह गरीब पति पत्नी अपने असली रूप में आ जाते हैं और एक नागिन और नागराज में बदल जाते हैं। जमींदार उन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, हे इच्छाधारी नागिन नागराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको पहचान न सका। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम दोनों को गरीब समझकर मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कृपा करके मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर दीजिए।
तभी नागराज बोलता है, जमींदार, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वह डायन हमारे भी पीछे पड़ी थी। उस डायन से बचने के लिए ही हम यहाँ तुम्हारे घर आकर रूप बदल कर रह रहे थे। जमींदार, तुमने ना सही परंतु तुम्हारी बेटी ने हम दोनों पति पत्नी की बहुत सेवा की है। तुम्हारी बेटी का हम दोनों पर बहुत बड़ा एहसान है। हम दोनों अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हारी बेटी को वापस अवश्य लेकर आएंगे। इतना कहकर नागिन और नागराज अपनी जेसीबी लेकर उस डायन की गुफा के पास आ जाते हैं और अपनी जेसीबी से डायन की गुफा में टक्कर मारते हैं। नागिन और नागराज को जेसीबी के साथ देखकर डायन बहुत घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की को वहीं छोड़कर दुम दबाकर भाग जाती है।